आप सभी को सुबोध का यथायोग्य अभिवादन। मित्रों, आज के अंक में हम विश्व की सबसे प्राचीन व अनेकानेक भाषाओं की जननी और देववाणी संस्कृत भाषा और उसके साहित्य की चर्चा करेंगे, जिसने अपने अथाह विपुल सामर्थ्य और शब्द सौरभ से भारतीय संस्कृति और सभ्यता को विकास और समृद्धि के उन्नत शिखर तक पहुंचाया और प्रत्येक भारतीय कृतज्ञ भाव से इसे नमन करता है। विश्व भर की समस्त प्राचीन भाषाओं में संस्कृत का सर्वप्रथम और उच्च स्थान है। विश्व साहित्य की पहली पुस्तक ऋग्वेद इसी भाषा का देदीप्यमान रत्न है। भारतीय संस्कृत का रहस्य इसी भाषा में निहित है। संस्कृत का अध्ययन किए बिना भारतीय संस्कृत का पूर्ण ज्ञान कभी संभव नहीं है। इतना समृद्ध साहित्य किसी भी दूसरी प्राचीन भाषा का नहीं है। अति प्राचीन होने पर भी इस भाषा की सृजन शक्ति कुंठित नहीं हुई और इसका धातु पाठ नित्य नए शब्दों को गढ़ने में समर्थ रहा है। भारत के वैदिक ऋषियों और विद्वानों ने अपने वैदिक वांग्मय को मौखिक और श्रुति परंपरा द्वारा प्राचीनतम रूप में अत्यंत सावधानी के साथ सुरक्षित और अधिकृत बनाए रखा। साथियों, जिन दिनों लिखने के साधन विकसित नहीं थे, उन दिनों भी इस भाषा की रचनाएं मौखिक परंपरा से चल रही थीं। उस परंपरा की रचनाएं जो आज बची हैं, अक्षरशः सुरक्षित हैं। यही नहीं, उनके उच्चारण की विधि भी पूर्ववत है और उसमें कोई भी मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ है। संस्कृत भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भारोपीय अर्थात इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा है। ग्रीक, लैटिन, इंग्लिश, रूसी, फ्रांसीसी, स्पेनी आदि यूरोपीय भाषाएं इसी परिवार की भाषाएं कही जाती हैं। यही कारण है कि इन भाषाओं में संस्कृत शब्दों जैसी ही ध्वनि और अर्थ वाले अनेक शब्द मिलते हैं। ईरानी भाषा तो संस्कृत से बहुत अधिक मिलती है। तुलना की दृष्टि से देखें तो संस्कृत का अस्ति, लैटिन का एस्त और फारसी का अस्त, ये सभी समानार्थक हैं। हमारे देश की प्रायः सभी आधुनिक भाषाएं संस्कृत से जुड़ी हैं। हिंदी, मराठी, गुजराती, बांग्ला, उड़िया, असमिया, पंजाबी, सिंधी आदि भाषाएं भी इससे विकसित हुई हैं। दक्षिण भारत की तमिल, तेलुगु, कन्नड़ तथा मलयालम में भी संस्कृत के बहुत से शब्द मिलते हैं, जिन्हें इन भाषाओं ने अपने ढंग से अपनाया हुआ है। ऋग्वेद काल से लेकर आज तक संस्कृत भाषा के माध्यम से सभी प्रकार के वांग्मय का निर्माण होता आ रहा है। पाश्चात्य विद्वान इसके अतिशय समृद्ध और विपुल साहित्य को देखकर आश्चर्यचकित होते रहे हैं। साथियों, भारत की यह सांस्कृतिक भाषा रही है। सहस्त्राब्दियों तक समग्र भारत को सांस्कृतिक और भावात्मक एकता में आबद्ध रखने में इस भाषा ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। इसी कारण भारतीय मनीषा ने इस भाषा को अमर भाषा या देववाणी के नाम से सम्मानित किया है। ऋग्वेद संहिता इस भाषा का पुरातनतम ग्रंथ है। यहाँ यह भी स्मरण रखना चाहिए कि ऋग्वेद संहिता केवल संस्कृत भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ नहीं है, अपितु वह आर्य जात की संपूर्ण ग्रंथ राशि में भी प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद काल से लेकर आज तक इस भाषा की अखंड और अविच्छिन्न परंपरा चली आ रही है। इसका रचना काल ईसा से 5500 से 5200 वर्ष पूर्व माना जाता है। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनकी अनेक शाखाएं थीं, जिनमें बहुत सी लुप्त हो चुकी हैं और कुछ सुरक्षित बच गई हैं, जिनके संहिता ग्रंथ हमें आज उपलब्ध हैं। इन्हीं की शाखाओं से संबद्ध ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद नामक ग्रंथों का विशाल वांग्मय आज भी प्राप्त है। प्रामाणिकता के विचार से इस भाषा का सर्वप्राचीन उपलब्ध व्याकरण पाणिनि की अष्टाध्यायी है। कम से कम 600 ईस्वी पूर्व का यह ग्रंथ
आज भी समस्त विश्व में अतुलनीय व्याकरण है और विश्व भर में इसकी महिमा सर्वमान्य है। अमेरिका के भाषा शास्त्री संगठनात्मक भाषा विज्ञान की दृष्टि से अष्टाध्यायी को आज भी विश्व का सर्वोत्तम ग्रंथ मानते हैं। पाणिनीय व्याकरण को त्रिमुनि व्याकरण भी कहते हैं, क्योंकि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि इन 3 मुनियों के सत्प्रयास से यह व्याकरण पूर्णता को प्राप्त हुआ। साथियों, ये भी अब एक सार्वजनीन तथ्य है कि आज के युग के वैज्ञानिकों ने भी यह माना है कि नई पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए संस्कृत ही सर्वोत्तम भाषा है। संस्कृत अत्यंत समर्थ, संपन्न और समृद्ध भाषा है। इस प्राचीन वाणी का वांग्मय भी अत्यंत व्यापक, सर्वतोमुखी, मानवतावादी तथा परम संपन्न रहा है। संस्कृत साहित्य की महानता को प्रसिद्ध भारतविद जोआन मस्कैरो ने इन शब्दों में वर्णन किया है। Sanskrit literature is a great literature. We have the great songs of the Vedas, the splendor of the Upanishads, the glory of the Bhagavad Gita, the vastness of the Mahabharata, the tenderness of the heroism found in the Ramayana, the wisdom of the fables and stories of India, the scientific philosophy of Sankhya, the psychological philosophy of Vedanta, the laws of Manu, the grammar of Panini and other scientific writings, the lyrical poetry and dramas of Kalidas. Sanskrit literature on the whole is a romantic interwoven with idealism and practical wisdom and with a passionate longing for spiritual wisdom. साथियों, संस्कृत साहित्य इतना विशाल और विविधतापूर्ण है कि संस्कृत में क्या क्या है यह पूछने के बजाय प्रायः पूछा जाता है कि संस्कृते किम नास्ति, अर्थात संस्कृत में क्या नहीं है। अनुमान है कि संस्कृत की पांडुलिपियों की कुल संख्या 3 करोड़ से भी अधिक होगी। यह संख्या ग्रीक और लैटिन पांडुलिपियों की सम्मिलित संख्या से 100 गुना से अधिक है। संस्कृत साहित्य की विविधता चकित करने वाली है। इसमें धर्म और दर्शन, नाटक, कथा, काव्य आदि तो हैं ही। इसमें गणित, खगोल शास्त्र, आयुर्वेद, रसायन विज्ञान, रसशास्त्र, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिल्प, कृषि आदि में रचित ग्रंथों की संख्या कई लाख है। इसी तरह व्याकरण, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, संगीत, कोश, कला, राजनीति, समाजशास्त्र, नीतिशास्त्र, कामशास्त्र, सुभाषित के भी असंख्य ग्रंथ हैं। संस्कृत में गणित है, खगोल विज्ञान है, आयुर्विज्ञान यानी मेडिसिन है, भाषा विज्ञान है, तर्कशास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, रसशास्त्र या रसायन है। गणित में भी केवल अंक गणित ही नहीं है, ज्यामिति भी है, ठोस ज्यामिति भी, बीज गणित यानी अलजेब्रा भी, त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री भी और कैलकुलस भी। चिकित्सा विज्ञान के रूप में आयुर्वेद विद्या का वैदिक काल से ही प्रचार था और उसके पंडिता ग्रंथ चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, भेड़ संहिता आदि प्राचीन भारतीय मनीषा के वैज्ञानिक अध्ययन की विस्मयकारी निधि हैं। वेद, वेदांग, उपवेद आदि के अतिरिक्त संस्कृत वांग्मय में दर्शन शास्त्र का वांग्मय भी अत्यंत विशाल है। पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सांख्य, योग, वैशेषिक और न्याय, इन 6 प्रमुख आस्तिक दर्शनों के अतिरिक्त 50 से अधिक आस्तिक नास्तिक दर्शनों के नाम तथा उनके वांग्मय उपलब्ध हैं, जिनमें आत्मा, परमात्मा, जीवन, जगत पदार्थ मीमांसा, तत्व मीमांसा आदि के संदर्भ में अत्यंत प्रौढ़ विचार हुआ है। आस्तिक षड दर्शनों के प्रवर्तक आचार्यों के रूप में व्यास, जैमिनी, कपिल, पतंजलि, कणाद, गौतम आदि के नाम संस्कृत साहित्य में अमर हैं। साथ ही चार्वाक, लोकायतिक, गार्हपत्य आदि नास्तिक दर्शनों का उल्लेख भी मिलता है। दर्शन सूत्र के टीकाकार के रूप में परमाद्रत शंकराचार्य का नाम संस्कृत साहित्य में अमर है। साथियों, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र, भरत का नाट्यशास्त्र आदि संस्कृत के कुछ ऐसे ग्रंथ रत्न हैं जो अपने विशिष्ट क्षेत्र में अमूल्य व बेजोड़ निधि हैं और जिनका समस्त संसार के प्राचीन वांग्मय में गौरवपूर्ण व सम्मानजनक स्थान है। वैदिक वांग्मय के अनंतर सांस्कृतिक दृष्टि से यदि हम अवलोकन करें
तो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण और वेदव्यास के महाभारत की भारत में सर्वोच्च प्रतिष्ठा मानी गई है। प्राचीन भारत की पौराणिक गाथाओं, समाज शास्त्रीय मान्यताओं, दार्शनिक आध्यात्मिक दृष्टियों, मिथकों, भारतीय ऐतिहासिक जीवन चित्रों आदि के साथ साथ पौराणिक इतिहास, भूगोल और परंपरा का महाभारत महाकोश है। उसी प्रकार वाल्मीकि रामायण आद्य लौकिक महाकाव्य है, जिसकी गणना आज भी विश्व के उच्चतम काव्यों में की जाती है। इनके अतिरिक्त 18 पुराणों और उप पुराणादिकों का महाविशाल वांग्मय है, जिनमें पौराणिक या मिथकीय पद्धति से केवल आर्यों का ही नहीं, भारत की समस्त जनता और जातियों का सांस्कृतिक इतिहास अनुबद्ध है। कवि कालिदास के अभिज्ञान का शाकुंतलम नाटक को विश्व के सर्वश्रेष्ठ नाटकों में स्थान प्राप्त है। अश्वघोष, भास, भवभूति, बाणभट्ट, भारवी, माघ, श्रीहर्ष, शूद्रक, विशाखदत्त आदि कवि और नाटककारों को अपने अपने क्षेत्रों में अत्यंत उच्च स्थान प्राप्त है। स्तोत्र, नीति और सुभाषित के भी अनेक उच्च कोटि के ग्रंथ हैं। इनके अतिरिक्त शिल्प, कला, संगीत, नृत्य आदि उन सभी विषयों के प्रौढ़ ग्रंथ संस्कृत भाषा के माध्यम से निर्मित हुए हैं, जिनका किसी भी प्रकार से आदि मध्यकालीन भारतीय जीवन में किसी पक्ष के साथ संबंध रहा है। ऐसा समझा जाता है कि द्यूत विद्या, चौर विद्या आदि जैसे विषयों पर ग्रंथ बनाना भी संस्कृत पंडितों ने नहीं छोड़ा था। मित्रों, संस्कृत के ग्रंथों में इतना विशद ज्ञान भरा पड़ा है कि समूचे विश्व भर में इसने आदर और सम्मान पाया, और इसी कारण अनेकों संस्कृत ग्रंथों का अरबी, फारसी, तिब्बती, चीनी, जर्मन, लैटिन आदि भाषाओं में अनुवाद हुआ। आइए अब चर्चा कर लेते हैं संस्कृत भाषा के कुछ प्रकांड विद्वानों की। आदि कवि वाल्मीकि असाधारण लेखन कौशल और ज्ञान वाले ऋषि हैं। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समा यत् क्रौच मिथुनादेकमवधि काम मोहितम। अर्थात, हे निषाद, तुम अनंत वर्षों तक प्रतिष्ठा प्राप्त न कर सको, क्योंकि तुमने क्रौच पक्षियों के जोड़े में से काम भावना से ग्रस्त एक का वध कर डाला है। एक सर्वथा अद्वितीय छंद में क्रौच पक्षी को मारने वाले एक शिकारी को भाव विह्वल होकर उन्होंने श्राप दिया, और वहीं से साहित्य में काव्य यात्रा का आरंभ हुआ। इसी कारण उन्हें आदि कवि नाम दिया गया। वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, जो 7 खंडों और 24,000 दोहों में सबसे आकर्षक कल्पना, मुहावरों और रूपकों सहित ज्ञान और गरिमा से भरे हुए हैं। महर्षि वेदव्यास एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, जो उच्च मानवीय प्रतिभा और विशाल सागर जैसे ज्ञान के उदाहरण के रूप में सामने आते हैं, और उनका महाभारत काव्य विश्व का सर्वाधिक विस्तृत व उल्लेखनीय ग्रंथ है। कालिदास को व्यापक रूप से सर्वकालिक महान संस्कृत कवि माना जाता है। कालिदास की रचनात्मक प्रतिभा ने संस्कृत कविता को अनुग्रह और परिष्कार की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनके ग्रंथ उपमाओं से अलंकृत हैं, जो आकर्षक और उपयुक्त दोनों हैं। वह एक प्रकृतिवादी कवि हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम उनकी सर्वोत्कृष्ट रचना मानी जाती है। अन्य प्रमुख रचनाएं हैं ऋतु संहारम, कुमार संभवम, विक्रमोवर्षीयम, मेघदूतम, रघुवंशम इत्यादि। पतंजलि को पतनित्य अंजालय यस्मय के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है वह व्यक्ति जिसके लिए श्रद्धा के संकेत के रूप में हाथ जोड़े जाते हैं। पतंजलि संस्कृत अध्ययन के कम से कम 3 क्षेत्रों में निपुण थे: योग, व्याकरण और आयुर्वेद। एक पुराने परिच्छेद के अनुसार वह एक ऋषि थे, जिन्होंने मन की मलिनता को योग से, वाणी की मलिनता को व्याकरण से और शरीर की मलिनता को आयुर्वेद से साफ किया था। इस प्रकार पतंजलि ने ध्यान, भाषा और चिकित्सा के विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पतंजलि का योग सूत्र अष्टांग योग दर्शन का मूलभूत पाठ है। महानंद, चरक परिष्कार, सिद्धांत सारावली, परमार्थ सार और लोक शास्त्र उनके द्वारा रचित कार्यों में से हैं।
जयदेव एक प्रसिद्ध गीतकार हैं और उनके प्रसिद्ध गीत काव्य गीत गोविंद ने अन्य कवियों, कलाकारों और नर्तकियों को इस उत्कृष्ट कृति पर अपना प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। इसमें कविता और संवाद का एक सुंदर मिश्रण है जो नाटकीय प्रभाव जोड़ता है। महाकवि भास कालिदास से पूर्ववर्ती हैं। सर्वप्रथम एकांकी नाटक लिखने का श्रेय भास को ही है। उन्होंने 13 नाटक लिखे, जिनमें स्वप्न वासवदत्तम, पंचरातरम, चारुदत्त, बालचरितम, दूत घटोत्कच, कर्णभार प्रमुख हैं। भवभूति कालिदास के बाद के सर्वश्रेष्ठ नाटककार हैं। इनकी रचनाओं में प्रसाद, माधुर्य और ओज तीनों का समान रूप से सम्मिश्रण मिलता है। मालती माधव, महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भारवी संस्कृत साहित्य में अलंकृत शैली और विचित्र मार्ग व रीतिकाल के जन्मदाता हैं। किरातार्जुनीयम उनका महत्वपूर्ण महाकाव्य है। आचार्य दांडी परिष्कृत गद्य शैली के जन्मदाता हैं। वह आदर्शवादी न होकर यथार्थवादी और व्यावहारिक हैं। दश कुमार चरित, अवनति सुंदरी कथा एवं मरीच कटिक उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आचार्य माघ के साहित्य की विशेषता है अर्थ, गौरव और पद लालित्य। शिशुपाल वधम इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है। आचार्य वाणभट्ट के प्रमुख ग्रंथ हैं हर्षचरित और कादंबरी। वैदर्भिक रीति के कवि शूद्रक अपने नाटक मृच्छकटिकम के लिए प्रख्यात हैं। मित्रों, अब अंत में आपको संस्कृत भाषा के कुछ वैशिष्ट्य के बारे में बताता हूँ। संसार में जितनी भी भाषाएं हैं, उनमें सबसे अधिक विस्तृत, पूर्ण और परिश्रम साध्य उच्चारण वेद भाषा का ही है। उच्चारण के विषय में जितनी सावधानी वेदवाणी के विषय में की गई है, उतनी किसी भी अन्य भाषा में नहीं। इतना ही नहीं, लौकिक संस्कृत भाषा के उच्चारण में जितनी मौलिकता, स्वाभाविकता और सावधानी आज तक बरती गई है, संसार की किसी भी अन्य भाषा के उच्चारण में नहीं बरती गई। यह बात ध्यान देने योग्य है कि जो भिन्न भिन्न ध्वनियां हम सुनते हैं, वे संख्या में भी अधिक मात्रा में संस्कृत भाषा में ही पाई जाती हैं। किंतु केवल संख्या में ही अधिक पाया जाना कोई महत्व नहीं रखता, वरन सबसे बड़े महत्व की बात तो यह है कि संस्कृत भाषा की 63 की 63 ध्वनियां अपनी स्वाभाविकता, नैसर्गिकता, मौलिकता और अनिवार्यता को लिए हुए हैं। साथियों, संख्या के विषय में सब विद्वान जानते हैं कि लैटिन और हिब्रू में 20 वर्ण माने जाते हैं, फ्रेंच में 25, अंग्रेजी में 26, स्पेनिश में 27, तुर्की और अरबी में 28, फारसी में 31, रूसी में 35 और संस्कृत में 63। ध्यान रखें कि वर्तमान आर्य भाषा व सामान्य संस्कृत में 47 अक्षर ही बोले जाते हैं। यह भी कतिपय विद्वानों का मत है, परंतु वह उचित नहीं। वास्तविक 63 अक्षर ही देववाणी संस्कृत में है। ये ध्वनियां स्वाभाविक हैं और सार्थक भी। स्पष्ट रूप से संस्कृत भाषा की वर्णमाला ही सबसे पूर्ण व विस्तृत है। ऐसी समृद्ध विरासत से जुड़े रहकर हम स्वयं को भी गौरवान्वित अनुभव करते हैं। आप सभी का हृदय से आभार एवं धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध है कि ऐसे ही अपना स्नेह बनाए रखें और अपने सुझाव प्रदान करते रहें। जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमसे जुड़ें और अपने मित्रों व परिजनों को भी शेयर करें। जय वंदे भारत, जय मातृभूमि।